Good morning to all students, and we will discuss now about friction. प्रॉब्लम है फाइंड अप्लाइड फोर्स। दोस्तों करना क्या है, हमको ये अप्लाइड फोर्स फाइंड करना है जिससे कि ब्लॉक बी ब्लॉक सी पर स्लाइड कर सके। इसके लिए हमें करना क्या है, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी के फ्री बॉडी डायग्रामों को कंसल्ट करना है। तो मैं 1 बाई 1 एक एक करके तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम को कंसल्ट करने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मैंने ब्लॉक ए के फ्री डायग्राम को बनाया है जो कि 2 kg का है, जिसका कॉफिशिएंट दोस्तों 0.1 है। इस तरीके से मैंने फ्रिक्शन फोर्स इसका लिमिट लगाया हुआ है जिसकी 2 न्यूटन है। दोस्तों जब मैं अप्लाइड फोर्स ब्लॉक बी पर अप्लाई करूँगा, कुल मिलाकर के ब्लॉक ए को कॉफिशिएंट 0.1 का फ्रिक्शन फोर्स जिसकी लिमिट 2 न्यूटन है इसको खींचेगा। इस तरीके से हमने देखा ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों ब्लॉक सी के फ्री डायग्राम की, तो ब्लॉक सी का जो फ्री डायग्राम है जिसका मास 4 kg है। ठीक दोस्तों, जब मैं अप्लाई फोर्स करूँगा तब ब्लॉक बी स्लाइड करेगा बी पर और बी स्लाइड करेगा सी पर। तो कुल मिला करके ब्लॉक सी को फ्रिक्शन फोर्स खींचेगा। ठीक, जिसकी लिमिट इस तरीके से मैं अगर फाइंड करना चाहूँ तो 6 2 जाओ, ठीक, 4 24 इस तरीके से 24 न्यूटन आता है। और ब्लॉक सी का फ्रिक्शन ग्राउंड और ब्लॉक सी के बीच में, ठीक, 4 2 2 8 और 16 न्यूटन आता है। इस तरीके से दोस्तों हमने देखा ब्लॉक जो सी है उसका जो एक्सेलरेशन है दोस्तों, ठीक, कितना आता है दोस्तों, 2 मीटर पर सेकंड आता है। ठीक, इस तरीके से हमने देखा ए का एक्सेलरेशन लेस था सी के एक्सेलरेशन से, डेफिनेट है अगर बी सी के साथ मूव करेगा तब इसका एक्सेलरेशन दोनों का टुगेदर कंडीशन में, ठीक, एक जैसा होगा। तो ए बी का साथ छोड़ चुकेगा क्योंकि ए का एक्सेलरेशन सी के एक्सेलरेशन से कम है। जब दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल होंगे तब ब्लॉक बी के साथ मूव करेगा। तो हम फाइंड करने जा रहे हैं कि कितना फोर्स अप्लाइड कर दे जिससे कि बी सी का साथ नहीं छोड़े और एक साथ मूव करे। अब हमको करना क्या है दोस्तों, दोनों का एक साथ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है जिसको मैं बनाने जा रहा हूँ। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, अब मैंने दोनों का एक साथ टुगेदर कंडीशन में फ्री बॉडी बनाया हुआ है। बी सी के एक साथ मूव करेगा तो दोनों का एक्सेलरेशन टुगेदर कंडीशन में 2 मीटर पर सेकंड होगा। तो दोस्तों टुगेदर कंडीशन में हम फोर्स फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक, उसके लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है। एक फ्रिक्शन अपर और दूसरा लोअर बनेगा। ठीक, तो ब्लॉक ए पर लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन का था, उसके अकॉर्डिंग लगने वाला न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट में 2 न्यूटन का होगा। जबकि इसको मूव करेंगे तो बैक में आपका 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं, ठीक, कॉमन एक्सेलरेशन की, ठीक, तो फोर्स
अपॉन टोटल मास। इस तरीके से मैंने निकाला हुआ है। अब कॉमन एक्सेलरेशन इस समय दोनों का कितना है एक साथ मूव करने का दोस्तों, 2 है। तो F माइनस 18 इक्वल्स टू 12 इक्वल्स टू F माइनस 18 और F कितना आता है दोस्तों 30 न्यूटन कैलकुलेट होता है। इस तरीके से हम देखेंगे कि जब आपका अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन से कम होगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे टूगेदर। ठीक, अगर अप्लाइड फोर्स इस समय 30 से ज़्यादा होगा तो डेफिनेट है ब्लॉक बी स्लाइड ऑन सी। तो ब्लॉक बी स्लाइड करेगा दोस्तों, ठीक, किस पर, सी पर। इस तरीके से बताया गया है फाइंड अप्लाइड फोर्स स्लाइडिंग बिटवीन मिडिल एंड लोअर। तो मिडिल और लोअर के बीच में जो स्लाइडिंग फोर्स होगा वो आपका 30 न्यूटन से एबव होगा। 30 से कम होगा तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उम्मीद है।